दुनिया के सबसे अद्भुत और रहस्यमय प्राणियों की खोज करें जो अमेज़न के घने जंगलों और कोस्टा रिका के वर्षावनों में पाए जाते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे हाथी बीटल की ताकत और उनकी अनोखी संरचना, हार्पी ईगल की शक्ति और इसकी डरावनी उपस्थिति, विशाल एनाकोंडा का शिकार करने का खतरनाक तरीका, अमेज़न इगुआना की अद्भुत लंबाई और उनका जीवन, विशालकाय आर्माडिलो के बारे में रोचक तथ्य। देखें कि कैसे ये जीव अपनी अनूठी विशेषताओं से पृथ्वी के सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में जीवित रहते हैं। जंगल की गहराई में छिपे इन जीवों के जीवन के बारे में और जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की ओर। नंबर 1, हाथी बीटल वास्तव में काफी बड़े हैं। वे कोस्टा के वर्षावन में पाए जा सकते हैं। ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान हाथी बीटल लंबाई में लगभग 12 सेमी तक बढ़ सकता है और वे वास्तव में हैं गैंडा बीटल का नवोष्णकटिबंधीय संस्करण। पूरी दुनिया में आकार के हिसाब से सबसे मजबूत प्राणियों में से एक है। ये विशेष बीटल काले होते हैं, लेकिन वे पीले बालों के आवरण से भी ढके होते हैं। यही वह चीज है जो हाथी बीटल को विशिष्ट पीले रंग का रंग देती है। प्रजातियों के भी 3 सींग होते हैं, 2 जो उनके सिर से बाहर निकलते हैं और दूसरा जो प्रोथोरैक्स से निकलता है। यह लंबा सींग बीटल के सामान्य नाम के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि यह एक हाथी की सूंड जैसा दिखता है। वे इस सींग का उपयोग अन्य नर के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए करेंगे, साथी और भोजन, और यह उन्हें जरूरत पड़ने पर जमीन खोदने में भी मदद कर सकता है। हाथी भृंग पेड़ों के रस और गिरे हुए पके फलों से युक्त आहार खाते हैं। वे ज्यादातर रात में सक्रिय होते हैं, लेकिन उनकी संख्या सामान्य के कारण कम हो रही है। आवास की समस्या के नष्ट होने से उनके संभोग में कमी आई है, क्योंकि उनके पास विशेष आलिंगन के लिए बहुत कम स्थान बचे हैं। और एक बड़ी समस्या यह भी है कि हाथी बीटल के सिर का उपयोग भाग्यशाली आकर्षण के रूप में किया जाता है, और इन दुर्भाग्यपूर्ण प्राणियों को अक्सर मार दिया जाता है और फिर उन्हें सोने से सजाया जाता है, क्योंकि उन्हें आभूषण के रूप में पहना जाता है। नंबर 2, हार्पी ईगल को पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। यह एक भयंकर दिखने वाला पक्षी है। यह असाधारण है, झुकी हुई चोंच और पागल बाल इस बड़े ईगल को उल्लू और ईगल के बीच एक क्रॉस की तरह दिखते हैं। हार्पी ईगल का नाम ग्रीक पौराणिक कथाओं के वीणाओं के नाम पर रखा गया है। आधा मानव आधा पक्षी राक्षस जो विनाशकारी तूफानी हवाओं का अवतार है। अब अगर मैं होता एक हार्पी ईगल, मुझे उस तुलना से थोड़ी चिढ़ महसूस होगी। पौराणिक वीणाओं को आम तौर पर बदसूरत माना जाता है और माना जाता है कि वे सबसे भयानक आवाजें निकालते हैं। इसलिए किसी को एक पक्षी भी हार्पी कहना बहुत अशिष्टता है और आप इनमें से किसी को भी परेशान नहीं करना चाहेंगे। ये विशाल पक्षी सभी शिकारी पक्षियों में सबसे भारी और मजबूत माने जाते हैं, जिनकी गति 50 मील प्रति घंटे तक होती है। हार्पी ईगल्स की पकड़ इतनी शक्तिशाली होती है कि वे अपनी प्रतिभा के बल पर अपने शिकार को मौत के घाट उतार सकते हैं। इस विशाल पक्षी के पसंदीदा भोजन में कुछ बहुत बड़े जानवर शामिल हैं, जैसे कि स्लॉथ और बंदर, या यहाँ तक कि हिरण और इगुआना और सांप भी इस वजनदार भोजन में से कुछ को निगल लेते हैं। नंबर 3, विशाल एनाकोंडा। इसलिए यहाँ हमें एक राक्षस सांप दिखाई दे रहा है। जाहिर तौर पर उन्होंने इसे अमेज़न जंगल में कैद किया है और कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रतियोगिता ग्रीन में एक और प्रतियोगी है। एनाकोंडा सरीसृप है जो बिस्किट लेता है। इस विशाल प्राणी को आधिकारिक तौर पर सभी सांपों में सबसे बड़ा माना जाता है और वे लगभग 440 पाउंड लंबाई में 26 से 30 फीट के बीच सबसे बड़े हो सकते हैं। वे निश्चित रूप से विशाल हैं। ये लताएं सभी जलीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, दक्षिण अमेरिका के हैं, और वे अपना अधिकांश जीवन गहराई में बिताते हैं। वास्तव में उनका आकार और वजन जमीन पर एनाकोंडा को धीमा और बोझिल बना देता है, लेकिन जैसे ही वे पानी में पहुंचते हैं तो ये सांप खुद को सही घर में पाते हैं और घातक होते हुए भी अनुग्रह के साथ चलते हैं। और भयानक प्रकार के ये रात्रिचर शिकारी दलदलों में और उसके आसपास पाए जाते हैं, और वे नदी के किनारे पानी के करीब लटकती पेड़ों की शाखाओं के चारों ओर खुद को लपेटना भी पसंद करते हैं। हे भगवान, यह अपने शिकार पर घात लगाने के लिए वास्तव में एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि उन्हें आश्चर्य के तत्व की आवश्यकता होती है।
हमला करते समय, क्योंकि जिस तरह से एनाकोंडा मारता है वह अपने शिकार के चारों ओर हड्डी को कुचलने वाली पकड़ में खुद को लपेटता है और तब तक निचोड़ता है जब तक कि बेचारा जीव समाप्त नहीं हो जाता। नंबर 4, अमेज़न इगुआना। छिपकलियों में सबसे बड़े हैं ये हरे पेड़ वाले इगुआना हैं और वे विशेष रूप से पेरू में नव उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। वे वास्तव में बहुत बड़े हो सकते हैं, यहाँ तक कभी कभी 6 फीट के भी हो सकते हैं। हालांकि उस लंबाई का एक बड़ा हिस्सा पूंछ इगुआना है। इससे ज्यादा हंगामा होने की संभावना नहीं है क्योंकि वे काफी नींद वाले और आलसी जानवर हैं जो पेड़ों की शाखाओं पर या नदी के किनारे पर लेटे हुए दिन बिताना पसंद करते हैं। यदि उन्हें धमकी दी जाती है तो वे आश्चर्यजनक रूप से पानी में कूद जाएंगे। हालांकि वे वास्तव में अच्छे तैराक हैं और वे एक समय में कई मिनटों तक पानी के नीचे रह सकते हैं। वे आमतौर पर धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन यदि आवश्यक हो तो किशोरों के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। इगुआना का आहार ज्यादातर कीड़ों पर आधारित होता है, लेकिन जैसे जैसे वे विकसित होते हैं वे अधिक फल और पत्तियां खाने लगते हैं। युवा इगुआना भी बहुत चमकीले और हरे रंग के होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनका रंग उतना ही अधिक भूरा होता जाता है। नंबर 5, विशालकाय आर्माडिल्लो, जिसका स्पेनिश में अर्थ होता है छोटा बख्तरबंद। आर्माडिल्लो सुनने में बहुत प्यारा लगता है, लेकिन क्या यह वास्तव में बहुत अजीब दिखता है? इन जानवरों के पेट और बाजू पर बाल, गंजे सिर और कवच का एक खोल होता है। अमेरिका में लगभग 20 अलग अलग आर्माडिलो प्रजातियां हैं, जिनमें से अधिकांश मध्य और दक्षिण अमेरिका में हैं। हालांकि 9 बैंड वाले आर्माडिलो वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी हैं। आर्माडिलोस वेटलैंड्स में रहते हैं, जहां उनके लिए खुदाई करने के लिए छाया और रेतीली मिट्टी होती है। अपने भोजन के लिए वे बिल, घास और खोखली लकड़ियां भी रखते हैं और यहां तक कि कभी कभी भूमिगत भी होते हैं। इस कैमरे ने एक विशालकाय आर्माडिलो को कैद किया है, लेकिन निशान के इस बहुत छोटे हिस्से से प्राणी के पैमाने के बारे में बहुत कुछ बताना मुश्किल है। कैम फुटेज आर्माडिलो की कौन सी प्रजाति हो सकती है? तो दोस्तों, ये थे अमेज़न के अद्भुत और रहस्यमय जीव जो अपनी अनोखी विशेषताओं से हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। इन जीवों को बचाने और उनके आवास को संरक्षित करने के लिए हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रकृति से प्यार करें और इसे सुरक्षित रखें। धन्यवाद।